हाय, दिस इज राजन कटारिया। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपको मदद करेगा टू स्पीक गुड इंग्लिश। नंबर वन कि आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट की तरह ना स्टडी करें। इंग्लिश इज अ स्किल। आप जितना इसमें बात करेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतना आप परफेक्शन इसमें पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम एक अच्छी सी बुक खरीदते हैं और उससे हम एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग लाइक दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप उसको लिखने की बजाय आप उसको बोल बोलकर एक्सरसाइज करें, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दूसरा, लिसनिंग। लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, बच्चे पहले हिंदी की ग्रामर नहीं सीखते हैं, वो हिंदी सुनते हैं एंड उसको कॉपी करके वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं, फिर उन वर्ड्स से जोड़कर सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर उनकी हिंदी में फ्लुएंसी आती है। और जब वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आफ्टर दैट वो ग्रामेटिकली टर्म, संज्ञा, सर्वनाम, उनकी भाषा के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सुनने से भी आपको इंग्लिश आती है। अनदर थिंग इज रीडिंग। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो रीडिंग करते हैं। अदरवाइज वी रीड फॉर द पर्पस कि अगर हम स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो हम ऑफ कोर्स हमें रीडिंग करना कंपलसरी है। पर जैसे ही हम जॉब करना शुरू करते हैं या जैसे भी हमारी एकेडमिक स्टडीज पूरी हो जाती है तो बहुत ही कम लोग हैं जो रीडिंग करना पसंद करते हैं। बट अगर एक आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आपको डेली रीडिंग की हैबिट करना चाहिए क्योंकि उससे आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर होंगे, आपको टेंसेस की जो आपको नॉलेज है उसको कैसे यूज करते हैं आपको उसके बारे में पता लगेगा। एंड अनदर थिंग इज वोकैबुलरी। हम क्या करते हैं, वोकैबुलरी को एक वर्ड उठाया, डिक्शनरी से मतलब देखा और उसको याद करना शुरू कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। आप जब कोई पैसेज पढ़ते हैं उसमें अगर कोई नया वर्ड आता है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाया गया है वो उस पैसेज से क्लियर होगा, रादर देन आप डिक्शनरी से पढ़ना शुरू करें। तो रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइटिंग में आप एक हैबिट डालें कि बिफोर स्लीपिंग एट नाइट आप कुछ सेंटेंसेस लिखें। आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन क्या किया, यू कैन राइट अबाउट इट। आप अपने फेवरेट कार के बारे में लिख सकते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये वीडियो बनाने का मेरा ये रीजन है कि मैं आपको गाइड कर पाऊं कि आप इंग्लिश की जो आपकी ड्रीम है उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबके पास कोई ना कोई किताबें होती हैं, यू कैन पिक एनी ऑफ द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। लिसनिंग के लिए यू मस्ट हैव स्मार्टफोन। आप अपना इंग्लिश का कोई भी पॉडकास्ट या कोई भी सीरीज आप इंग्लिश में सुन सकते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं कि आप अपने स्मार्टफोन में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करिए और उसको सुनिए बार बार, और जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको इंप्रूव करिए। अब अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई है ही नहीं, हम किससे बात करें। कई बार होता है कि हम किसी के सामने हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है रादर देन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट हमें एक्सक्यूज नहीं करना कि हम जब हमें कोई पार्टनर मिलेगा हम तभी बात करेंगे। उससे पहले आप अपना रिकॉर्ड करके स्टार्ट कर सकते हो और कोशिश करें जो आपका फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उनके साथ आप इंग्लिश में बात करना शुरू करें। और वीकली आप अपना एक टारगेट सेट करें कि मुझे वीक में इतने वर्ड्स याद करने हैं, मुझे वीक में इतने पैराग्राफ्स लिखने हैं, मुझे वीक में इतनी लिसनिंग के पॉडकास्ट सुनना है और मेरा ये टारगेट है। अगर आप अपना टारगेट अपना टू डू लिस्ट में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, 100% आपको डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब अगर बात करें अदर फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सेल्फ प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपको जर्मन की बुक दी जाए या फ्रेंच की बुक दी जाए तो यू कैन नॉट स्टडी। पर अगर मैं आपको कोई इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक दूं, क्योंकि इंग्लिश मोर और लेस इज फर्स्ट लैंग्वेज फॉर इंडियंस, क्योंकि हमने सारी स्कूलों में मोस्टली जो इंग्लिश मीडियम से हैं दे आर कंफर्टेबल वाइल रीडिंग और उनको समझ भी आ जाता है।
और अगर कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं है, कोई स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम से है, तो उनके पास भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जो आपका हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके चीजों को समझाते हैं। मैं इंग्लिश से हिंदी को रिकमेंड नहीं करता हूं, बट जो हिंदी मीडियम के हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर वो इंग्लिश टू इंग्लिश जाएंगे, तो उनको पहले हिंदी टू इंग्लिश वाली बुक लेना चाहिए। एंड जैसे जैसे वो चीजें सीखेंगे एंड थिंग्स आर क्लियर टू देम, फिर उनको स्विच करना चाहिए फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश बुक्स। बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू स्टार्ट। हम सोचते तो बहुत है कि हमें इंग्लिश सीखना है, बिकॉज यू नो इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज लाइक अ ड्रीम। कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपको इंग्लिश आता है, ओनली देन इट विल गिव यू द विंग्स फॉर योर करियर। क्योंकि अगर आप पीएचडी भी हैं, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, आई डोंट थिंक सो यू हैव मच स्कोप। ऑन द अदर हैंड, इफ you don't have any formal qualification, but only your convincing part is good and your English is very good, so I must say you have lot of opportunities in front of you और आप बहुत पैसा नाम कमा सकते हैं। So मेरा नाम राजन कटारिया। As I mentioned in the beginning of the video, we do have a center named Fluent Spoken English at द्वारका। आप इस इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। This is my contact number। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। यू कैन टेक द क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन, बोथ द मोड आर अवेलेबल। अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग, वीकेंड, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन नहीं भी करना है, यू कैन कॉल अस टू गेट द फ्री एडवाइस जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। डेफिनेटली वो आपको पसंद आएगा।